Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you in my class for another chapter of your science book, and we are going to do today chapter 6, Health and Diseases. What is the name of chapter? Health and Diseases. So are you all ready? Ready हैं आप सब health and diseases करने के लिए? हेल्थ मतलब होता है हमारा स्वास्थ्य और डिजीज मतलब बीमारियां. सो व्हेन वी से हेल्थ एंड डिजीज हमें डिस्कस करना है क्या पैरामीटर्स हैं हमें हेल्दी रहने के लिए और क्या क्या चीज़ें हमारे हेल्थ में हिंडर कर सकती हैं, हमें बीमार कर सकती हैं. ओके, सो इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट गुड हेल्थ, डिजीजेज, communicable diseases and non-communicable diseases. Okay, so the chapter starts with a warm-up part. Riddle time. Who am I? What is the question? Who am I? Amla has plenty of me. I help in quick removal of your body's. First is Amla has plenty of me. Amla is the fruit, and what contain the maximum? What Amla contains? Amla contains vitamin C, right? So what we will write? Vitamin C. Next, I help in quick removal of waste matter from your body. What helps in the quick removal of waste from our body? We have already studied in the previous chapter that there is a component of the food which is not digested in our body but बहुत ज़रूरी है हमारे digestion के लिए. That is roughage, right? याद है सभी को? Then we have I am full of energy yet people avoid me. क्या है जिसके पास डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है फिर भी हम डाइट में उसको थोड़ा लिमिटेड लेते हैं, अवॉइड करते हैं? फैट्स. क्या है वो? फैट्स, राइट? अ वाटर सोल्यूबल विटामिन. हमने विटामिन पढ़े थे ए बी सी डी ई एंड के. बी एंड सी वर वाटर सोल्यूबल विटामिन. तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी. चलिए विटामिन बी लिख देते हैं. अब फैट सोल्यूबल विटामिन, इसके अलावा सारे जो विटामिन ए हैं, डी है, ई है और के है, क्या है? फैट सोल्यूबल. तो विटामिन ए लिख देते हैं, राइट? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट गुड हेल्थ. गुड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीजेस. गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है? जब हम सोशली, मेंटली, फिजिकली गुड हैं और वी आर फ्री फ्रॉम द डिजीजेस. ओके, बीमारियों से फ्री हैं. दिस मीन्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्दी. हम कहते हैं ना एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड ड्वेल करता है. सो इफ वी आर फिट physically our mind will eventually grow, right? Next is a disease. A disease is a state in which a part of the body is no longer in a healthy condition. Disease क्या है? Disease वो state है जिसमें part of the body, कोई भी part हो सकता है, वो healthy condition में नहीं है, and that is not due to any external injury. और वो किसी external injury की वजह से नहीं है. It is the condition that does not allow the body to function properly. या हम ये भी कह सकते हैं disease is that condition जो हमारी body को normally properly function allow नहीं करता है. A person suffering from a disease becomes sick and weak. जो इस person को भी disease हुई है वो person क्या होता है? बीमार होता है, कमज़ोर हो जाता है, normal लोगों की तरह function नहीं कर पाता है. Communicable diseases. The disease which spread from one person to another is called communicable और infectious disease. वो disease जो communicate कर सकते हैं, that means एक person से दूसरे person तक क्या transfer हो सकते हैं, spread हो सकते हैं. उसे क्या कहते हैं हम? communicable disease या फिर infectious disease. These disease are caused by microorganism called germs. और ये डिजीज़ कौन कॉज कराता है? जर्म्स. मेरी बॉडी से जर्म्स आपकी बॉडी तक भी स्प्रेड हो सकते हैं, तो वो डिजीज़ हमारी कम्युनिकेबल हो जाएंगे. दे आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. ये हमें याद रखने हैं. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई आर दी जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज कम्युनिकेबल डिजीज. क्लियर? ओके.
These germs cannot be seen with the naked eye because they are very small. क्या है, इन बैक्टीरिया को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नॉर्मल अपनी आई से नहीं देख सकते. वाई? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, टाइनी हैं. सो उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप. क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप. ओके, ये हमें याद रखना है. साइंस लैब में आप सभी ने माइक्रोस्कोप देखा होगा. अब देखिए, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो बैक्टीरिया हमें कुछ इस तरीके का, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई हमें इस तरीके की दिखती है. ओके, इनकी वैसे बहुत फिक्स शेप नहीं होती. बैक्टीरिया तो बहुत वैरायटी ऑफ शेप्स होती हैं, बट ये भी एक बैक्टीरिया की शेप है जो कॉमनली हम कर्ड में देखते हैं, लैक्टोबैसिलस. ओके, दीज जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हेन ही शी कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में हम आए, ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए. द जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड द बॉडी एंड कीप इंक्रीजिंग इन नंबर. अब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? दे विल डैमेज द बॉडी सेल्स. ओके, नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अब कैसे होता है कम्युनिकेबल डिजीज़? इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डिफरेंट वेज, जिसे क्या कहते हैं हम? मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अब कैसे हो सकता है? हमें पता है ना, एयर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो थ्रू एयर. सबसे पहला क्या है हमारा? थ्रू एयर. ओके, अब थ्रू एयर में हम क्या देखेंगे? व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ्स, स्नीजेस और स्पिट्स. हम हमेशा कहते हैं ना, वी शुड कवर आवर माउथ एंड नोज वाइल स्पिटिंग और while sneezing or while coughing, right? What happens when a person coughs, sneezes or spits? It is causing germs are released into the air and spread all around. The germs released and spread all around. And when a healthy person breathes in the air, the germs enter the body and causes various disease. Okay, that's why we should not just cough and sneeze in the public place without covering our nose and mouth. Also, air was one of the mode of transmission through direct contact. Many diseases spread through direct contact with a sick person or by sharing the infected person personal belongings such as clothes, handkerchief, utensils, etc. Happens now whenever someone is ill at home. हम क्या करते हैं? उनको थोड़ा सेपरेट करते हैं. वाई? डॉक्टर कहते हैं इनका फूड अलग, इनका सब अलग, इनसे यूटेंसिल्स या क्लोथ्स इनसे शेयर नहीं करना है. वाई? बिकॉज अगर हम शेयरिंग करेंगे तो जर्म्स हमारी बॉडी में आएंगे और हेल्दी पर्सन को भी वो इन्फेक्ट कर देंगे. Nowadays, this is one of the most important mode of transmission through contaminated food and water. इतना पोल्यूशन है, इतनी गंदगी है, इतने जर्म्स हैं और हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. फूड एंड वाटर दैट हैव बीन लेफ्ट अनकवर्ड अट्रैक्ट फ्लाइज. हमने गुड ईटिंग हैबिट में देखा था ना, खाना कवर्ड होना चाहिए. खाना खुला हुआ है, फ्लाइज आएंगी. फ्लाइज क्या करेंगी? जर्म्स कैरी करेंगे अपनी बॉडी पे, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग जगह बैठ के आई हैं और उस जर्म को पास कर देंगी अनकवर्ड फूड में या वाटर में, जब ये वाटर या फूड पे बैठेंगी. एंड व्हेन वी ईट और ड्रिंक दिस इन्फेक्टेड फूड वी फॉल सिक. अनप्यूरिफाइड वाटर ऑल्सो कंटेन जर्म्स कैन मेक अस sick. अब do you know the first communicable disease identified was smallpox, and this disease was observed by Edward Jenner. Edward Jenner is the scientist, okay, who is known as the father of immunology as well. Okay, through insects bite. Next, what is through insects bite? Mosquito and some other insects can transmit germs through their bite. इंसेक्ट्स अपनी बाइट के थ्रू भी, क्योंकि किसी और को बाइट करके आया, वो जर्म्स उसकी बॉडी में गया, जब उसने हमें बाइट किया तो उसने हमारी बॉडी में उस जर्म्स को डाल दिया. द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड वेक्टर. अब समझना, एयर नॉन लिविंग है, राइट? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर नॉन लिविंग है, बट वो चीज़ जो लिविंग है वो डिजीज को कैरी करे, उन्हें क्या कहते हैं हम? वेक्टर. ओके, when these vector bite a sick person, they suck in germs along with the blood. And when the same vector bites a healthy person,
the germs pass on to the healthy person and the healthy person also becomes sick. क्या होता है? sick हो जाता है, right? अब जब sick हो गया तो वो भी disease हो जाए, उसको भी दिक्कत होगी. Now we have a table. The following table lists some common communicable disease, microorganism that causes the disease, its mode of transmission and preventive measure. क्या क्या देता है? Disease, microorganism, mode of transmission and preventive measure. मतलब क्या होता है? कैसे हम बच सकते हैं उस डिजीज से. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप सभी को ये टेबल ड्रॉ भी करनी है और लर्न भी करनी है. ओके अब डिजीज देखते हैं हम. टाइफॉइड, कॉलेरा एंड डिसेंट्री. ये डिजीज कौन कॉज कराता है? बैक्टीरिया. ओके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. और कैसे बचा सकते हैं? बाय फॉलोइंग गुड ईटिंग हैबिट लाइक वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग मील, ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर एंड नॉट ईटिंग अनक्लीन एंड अनकवर्ड फूड. देखा आपने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लाइक टाइफाइड, कॉलेरा और डिसेंट्री हमने कैसे बस गुड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करके प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्यूबरकुलोसिस. वो कौन कराता है? वो भी बैक्टीरिया कराता है. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिट्स थ्रू एयर. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन coughs or sneezes or spits, the bacteria transfer into the environment. And when a healthy person inhale, it inhales the bacteria. अब क्या कर सकते हैं? इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आस्किंग द इन्फेक्टेड पर्सन टू कवर माउथ while coughing or sneezing and not spitting at public places. You should go to washroom, spit out and then flush it. Okay? So we have seen two classes of bacteria. Next, virus जो disease cause कराते हैं. Measles, chicken pox, mumps, jaundice और COVID-19. COVID-19 तो we all have seen, right? हमने खुद ने फेस किया है. Which was caused by coronavirus. So कौन कराता है इन डिजीज को? वायरस कराता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग हमने फॉलो की थी ना? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन से होगा और यूजिंग थिंग ऑफ द इन्फेक्टेड. देखा था जिसको कोविड हो जाता था उस पर्सन को एक अलग जगह रख दिया जाता था, बिकॉज उससे टच से क्या होगी? डिजीज स्प्रेड होगी. नेक्स्ट कैसे बचा सकते हैं? नॉट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन एंड नॉट यूजिंग इन्फेक्टेड पर्सनस बिलोंगिंग. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम सेव कर सकते हैं. किसको? डिजीज को. और हम खुद को डिजीज होने से. नेक्स्ट अनदर डिजीज कॉज बाय वायरसेस इज डेंगू एंड मलेरिया इज बाय प्रोटोजोआ. तो वायरस डेंगू भी कॉज करता है, जो किससे फैलता है? डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मस्कीटो. अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? हमें पता है ना, टाइफाइड और डेंगू तो अगर हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करते हैं या फिर हम वाटर का कलेक्ट नहीं. आपने देखा होगा जब ये सीज़न आता है, बारिश का मौसम आता है, मच्छर जमा होने लग जाते हैं, तभी आपके यहाँ वैसे अनाउंसमेंट होती है, डू नॉट लेट दी वाटर कलेक्ट. वाटर को कलेक्ट ना होने दे. कूलर वगैरह में मच्छर का घर हो जाते हैं वो, और मच्छर वहाँ से हमें डिजीज़ करा सकता है. मस्कीटो नेट लगा के सोएं, मस्कीटो रेपेलेंट्स लगाएं. ओके मलेरिया भी ऐसी है हमारा, डेंगू मलेरिया भी बाइट ऑफ मस्कीटो से होता है, बट जो इसका ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ, और डेंगू का है हमारा वायरस. देन आफ्टर दिस वी हैव फंजाई. जो फंगल डिजीज होती है हमारी, लाइक रिंग वॉर्म, फूड पॉइजनिंग. रिंग वॉर्म और फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? फंगस की वजह से. जब हम कोई भी स्टेल या कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कैसे रोक सकते हैं इनको? कीपिंग फूड कवर्ड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फंगस. फूड को कवर्ड रखें, ऑल्सो फूड को बाहर ना छोड़ें, रेफ्रिजरेट करें, जो फूड्स को जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसको रखें, अदरवाइज फंगस की ग्रोथ अगर होगी और हम खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. रिंग वॉर्म डिजीज भी हो सकती है. देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. कैसे रोक सकते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज को? Communicable disease can be prevented if the following simple safety measures as regular habits. Following are some tips to prevent communicable disease. क्या टिप्स हैं हमारे पास? Maintain good personal and community hygiene. हमें अपनी साफ सफाई पर्सनल और हमारे सराउंडिंग में भी साफ सफाई को मेंटेन करना चाहिए. We should wash our hand before and after meals, brush our teeth and bath daily, and we should throw garbage in the
कवर्ड डस्टबिन, अगर आपके कचड़े में, गार्बेज में ओपन है, स्मेल बाहर जा रही है, फ्लाइज आएंगी, वो फ्लाइज उस पे बैठ के, आपके गार्बेज पे बैठ के फिर आपके फूड पे बैठेंगी, तो डिजीज तो होगी। नेक्स्ट इज वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एज मच एज पॉसिबल, डू नॉट यूज हिज हर बिलोंगिंग, हमें इन्फेक्टेड पर्सन से स्टे अवे रहना चाहिए। देन अलाउ प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू एंटर द हाउस एज सनलाइट इज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। आजकल हम क्या करते हैं, सनलाइट घरों के अंदर आती नहीं है, घर बहुत क्लोज्ड होते हैं, सनलाइट एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, तो अगर सनलाइट आएगी तो बहुत सारे जर्म्स को वैसे ही किल कर देगी। ओके, वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, अनकवर्ड फूड फ्रॉम अ रोड साइड स्टॉल, जो हम स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो अनकवर्ड होते हैं तो हाइजीनिक नहीं होते। Boil or purify drinking water and then stored it in a clean and covered container. Okay, we should not allow water to collect in and around our homes because mosquito breed करेंगे, stagnant water में ही breed करते हैं वो। okay, पानी जमा होगा, मस्कीटो वहाँ लगेंगे। वाटर कूलर से आप जब यूज़ में नहीं है कूलर, तो हमें उसमें से पानी निकाल देना चाहिए। Some communicable disease can also be prevented by vaccination, कुछ डिजीज़ के लिए हमारे पास स्पेशल प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन। अब क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन। क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम एक स्पेशल सब्सटेंस, वैक्सीन कहते हैं, वो इंजेक्ट कराते हैं बॉडी में। ये वैक्सीन क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है एक डिजीज़ के अगेंस्ट। एंड मोस्ट वैक्सीन्स आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग। क्यों दी जाती है, ताकि इनकी बॉडी तभी से ही स्ट्रांग हो जाए, इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग हो जाए, और जब तक ये बड़े हों तब तक ये फाइट कर सके डिजीज से। देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, वैक्सीनेशन। क्या है, नेक्स्ट हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ देखा, उसका हमने पूरा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये भी देखा, कैसे कैसे होती है हमने पूरा टेबल देखा। नाउ इट्स टाइम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। Non-communicable disease are those which do not spread from one person to another. That means they are not caused by germs. ना ये germs के थ्रू होती हैं, ना ये ट्रांसफ़र हो सकती। फिर कैसे होती है? Some of the non-communicable disease are caused due to the deficiency of a particular nutrient in our body. ये कैसे होती है, जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट की कमी होती है। ओके, दैट्स वाई इनका अनदर नेम क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़। वो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, ये नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिजीज़ है। दीज हैपन व्हेन वी डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट। ये होने का मेन कारण क्या है, जब हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, हमारे बॉडी में किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी। एंड द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज़। अब देखिए इस टेबल, ये अगेन ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये भी टेबल हमें कवर करनी है। डिजीज़ का नाम, क्यों होती है, और फूड जो इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब जब पर्सन रात में क्लियरली या अंधेरे में थोड़ी कम लाइट में अच्छे से नहीं देख सकता। दिस इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। जब हमारी डाइट में विटामिन ए नहीं होगा, हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा के, कैरेट, पपाया, मैंगो, मिल्क एंड फिश। ओके, नेक्स्ट इज बेरी बेरी। इट डिक्रीज मसल्स फंक्शन पर्टिकुलरली इन दी लोअर लेग्स। क्या होता है, बेरी बेरी हमारी बॉडी में मसल्स की कैपेसिटी को, ग्रोथ को रोकता है, स्पेशली लोअर लेग्स में। लेग्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, और ये विटामिन बी की कमी से होता है। इसको कैसे कर सकते हैं हम, प्रोटीन की कमी है कहीं ना कहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीरियल्स, मीट, पीज, अनपॉलिश्ड राइस, जो भी बेटर प्रोटीन सोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्स हैं, उनको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्कर्वी। व्हाट इज स्कर्वी, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जब दांतों में जो गम्स हैं हमारे, जब ये गम्स कमज़ोर हो जाते हैं, हल्का ब्रश भी कर लिया हमने तो भी इसमें से ब्लीडिंग आने लग जाती है, नॉर्मली ब्लीड होता है, पेन होता है, उसे स्कर्वी कहते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू विटामिन सी की कमी से। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी भर भर के होता है, तो अगर आप आंवला खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, सिट्रस फ्रूट खाते हैं, you can correct it. Then it is rickets. Rickets क्या है, weak and soft bones, जहाँ bones बहुत कमज़ोर होती हैं। विटामिन डी की कमी से होता है हमारा, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड
सनलाइट में विटामिन डी होता है मिल्क और फिश को कंज्यूम करके। नेक्स्ट वी हैव गोइटर। गोइटर इज़ व्हाट, कई बार आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स में स्पेशली हम ये ऑब्जर्व भी कर पाते हैं, बट जो स्वेलिंग होती है नेक रीजन की उसे हम गोइटर कहते हैं। ओके, ये आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए कहते हैं जो हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं वो आयोडाइज होना चाहिए। हमारा ऐड आया था ना टाटा नमक सबसे अच्छा, बिकॉज उसमें क्या होती है आयोडीन की मात्रा वो दिखाते थे। तो कोई सा भी नमक आप खाते हैं जिसमें आयोडाइज नमक है, खाने में आपके आयोडीन आ रहा है, तो आपको गोइटर का इशू नहीं होगा। नेक्स्ट इज एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज पेल स्किन, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सब क्यों होता है? जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ओके, ब्लड नहीं है तो हम फेल, फटीग ये सब देखेंगे, आयरन की कमी की वजह से होता है। तो आयरन सोर्स स्पिनच, एप्पल, मीट, कैश्यू ये सब हमें खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डिजीज सच एज डायबिटीज और किडनी फेलियर में बी कॉज व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कब होता है ये? जब बॉडी का जो कोई पार्ट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। डिजीज सच एज ओबेसिटी आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओबेसिटी कब होती है? जब एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा एक्सेस लेते हैं, सिर्फ खाना नहीं है, हमें ज़रूरत के हिसाब से खाना खाना है। ओबेसिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ फैट्स। जब हम फैट्स को, जंक फूड को एक्स्ट्रा खाते हैं, ओवर खाते हैं, किसको? फैट्स को, जंक फूड को ओवर खाते हैं, तो हमें ओबेसिटी होती है। सम हार्ट कंडीशन में ऑल्सो भी प्रेजेंट एट बर्थ और मे बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द एयर। एयर में जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो डिजीज़ लाइक आस्थमा और ब्रोंकाइटिस कराते हैं। ये देखिए ओबेसिटी ना, जब हम ओवरवेट हो जाते हैं। डू यू नो हाइपोकॉन्ड्रियक्स आर द पीपल इन गुड हेल्थ हु थिंक दे आर सिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुड हेल्थ में होते हैं, उनको लगता है वो बीमार हैं, उनको क्या कहते हैं हम? हाइपोकॉन्ड्रियक्स। ओके, let's memorize the chapter. We have completed the text of the chapter. Disease, वो स्टेट जहाँ पे फंक्शन या पार्ट ऑफ बॉडी जो है नो लॉन्गर इन हेल्दी कंडीशन। कम्युनिकेबल डिजीज़, वो डिजीज़ जो स्प्रेड हो सकती है वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल, जो नहीं स्प्रेड होती। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? जब कोई डिजीज़ ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होती है उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? एक स्पेशल मेथड देखा था हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ में, टू प्रिवेंशन का मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कॉजिंग डिजीज़ बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स। हमारी बॉडी खुद भी तो हमारी बॉडी अपनी हमारी इम्यूनिटी देती है, मतलब तो हम हमेशा बीमार पड़ते हैं। हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कोई जर्म्स को रिकॉग्नाइज करे और किल करे, बट क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखी, बैलेंस डाइट नहीं रखी, हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो जो हमारी वैक्सीन होती है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। Let's recall the chapter. A disease does not allow the body to function properly, नहीं करने देती। Disease may be communicable or non-communicable. Communicable disease spread from one person to another and they are caused by germs. Bacteria, virus, protozoa and fungi are the germs that spread disease. Okay. Non-communicable disease क्या है? जो नहीं spread होती एक person से दूसरे तक। Communicable disease air के थ्रू, food and water के थ्रू, insects bite के थ्रू या direct contact के थ्रू स्प्रेड होती है। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, क्लीनिनेस ऑफ द सराउंडिंग, ईटिंग फ्रेश फूड, ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर और वैक्सीनेशन। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट इज डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज एंड मेनी डिजीज आर कॉज ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट और फेलियर इन पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर एयर पोल्यूशन, जो हमने लास्ट में देखे। डायबिटीज़ और हार्ट अटैक्स देखे हमने, देन वी हैव सीन ओबेसिटी, देन वी हैव सीन अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हेल्थ एंड डिजीज. नाउ वी कैन डू द क्वेश्चंस. वी हैव रेड द चैप्टर. सो द फर्स्ट इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट. जो भी हम यहाँ करेंगे बेटा उस करेक्ट ऑप्शन को आपको OMR में करना है. देखिए जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है. 1 2 3 4 5. सपोज फर्स्ट का अगर हमारा ए सही है तो ए को सर्कल करेंगे, बी सही है तो बी, एक ऑप्शन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? आस्थमा, रिंगवर्म, रिकेट्स और डायबिटीज. कम्युनिकेबल यानी कि
इन्फेक्शियस डिजीज जो जर्म्स के थ्रू होती है, अस्थमा नहीं होता, रिकेट्स नहीं होता, रिंगवर्म होता है, डायबिटीज़ नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिंगवर्म फंगस कराता है, तो फर्स्ट का हम क्या डार्क करेंगे? सी। ओके। सेकेंड इज मम्स इज कॉज्ड बाय, मम्स कौन कराता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और वायरस। मम्स वायरस कराता है। हमने टेबल देखी है ना, ये टेबल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, दोनों ही टेबल इम्पॉर्टेंट है। देखिए वायरस क्या कराता है? मम्स भी कराता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी, स्कर्वी किसके विटामिन की डेफिशिएंसी से होती थी? स्कर्वी होती थी हमारे विटामिन सी के डेफिशिएंसी से। थर्ड का सी। नेक्स्ट इज विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया, गॉइटर, डेंगू या मीजल्स? इट्स अनेमिया, जहाँ पेलनेस हो जाती है, राइट, फटीग होता है। नेक्स्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज मलेरिया इज, मलेरिया क्या कौन सा करा था? डेंगू वायरस कराया था और मलेरिया प्रोटोजोआ। सो ऑप्शन बी, राइट। अकॉर्डिंगली यू विल डार्कन द सर्कल। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डैश डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज है हमारी? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, तो ये है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू डैश डैश एंड डैश। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कैसे स्प्रेड कर सकती है? एयर, फूड एंड वाटर के थ्रू। तो ये सारे हमारे टू का होगा, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। एयर, फूड एंड वाटर। नेक्स्ट इज डैश स्प्रेड्स थ्रू मस्कीटो बाइट्स। मस्कीटो बाइट से क्या स्प्रेड होता है हमारा? डेंगू होता है हमारा, तो हम डेंगू के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड्स कैन लीड टू, एक्सेस फैट खाने से क्या होता है? ओबेसिटी। तो वी विल राइट ओबेसिटी। डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, disease like tuberculosis spreads through, it spreads through, tuberculosis spreads through air, tuberculosis spreads through air. So again what we can see is that air will be the correct option for fifth one. So what we will do, we will fill air. air हमारा communicable disease भी air के through फैलती है, मगर ट्यूबरक्लोसिस का तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एयर ही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एयर। एंड देन वी विल लुक फॉर कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू। यहाँ से अगर हम एयर को रिमूव करते हैं तो यहाँ क्या क्या बचा है हमारा? एयर हमने लिख दिया फिफ्थ में। सो वी हैव इंसेक्ट्स बाइट, बैक्टीरिया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एक साथ दिया है, सो दिस विल बी वन, दिस विल बी वन एंड दिस विल बी वन। ये आप सेकेंड में ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फिफ्थ वाला कुछ और पूछा हो तो एयर कैन ऑल्सो भी कम इन दिस, ओके, बट वी विल गो विद ऑप्शन। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इंसेक्ट बाइट, बैक्टीरिया एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड food and water. Okay, that's why we have changed because tuberculosis पूछ लिया गया है यहाँ पे। Next is write T for true and F for false against each statement. First is infectious disease are caused by bacteria, virus, protozoa and fungi. germs से के थ्रू होती हैं ये चारों germs. This is T for true. Okay. Next is the living organism which carry disease causing germs are called vector. जो living organism like mosquito से vector कहते हैं. So again this is T for true. Next is beriberi is caused due to deficiency of vitamin C. beriberi vitamin C से होता है क्या? beriberi vitamin B से होता है. So this is F for false. Next we have deficiency disease can be prevented by vaccination.
क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट करेंगे? नो, ये हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए होता है, तो ये भी एफ फॉर The last is non-communicable disease do not spread from one person to another. Non-communicable नाम ही सजेस्ट करा है, एक दूसरे की तरफ से स्प्रेड नहीं हो सकते. This is T for true. So we have true, true, false, false, true. Okay, with this our chapter is completed. I hope आप सभी को हेल्थ एंड डिजीज समझ में आया होगा. समझ में आया ना? हेल्थ क्या है, किस स्टेट को हम हेल्थ कहते हैं, एंड देन हेल्थ के पैरामीटर क्या है, हेल्थ अफेक्ट कैसे होती है, डिजीज़ क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या क्या आते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिफरेंस क्या है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में. ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस गुड food eating habits to stay healthy. Thank you so much for your attention. Thank you.